आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक व्यक्ति 24 दिन से तहसील गेट पर धरने पर बैठा था। आरोप भूमाफियों द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन चुप है। लेकिन आज इस धरने का शांतिपूर्ण समापन हुआ जब खुद स्थानीय विधायक और चेयरमैन मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का भरोसा दिया। मोदी नगर की विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच और नगर पालिका चेयरमैन विनोद जाटा वैशाली ने नींबू पानी पिलाकर धरना समाप्त करवाया। चेयरमैन साहब के यहाँ चोरी हुई थी, लूट हुई थी और चेयरमैन साहब तो तहसील में नहीं आए धरने पर, क्योंकि ये पार्टी के हैं तो वो माना जाता है कि आप पार्टी का विरोध कर रहे हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन चेयरमैन साहब के सभासदों द्वारा यहाँ धरना दिया गया और वो चोरी की जो है वो खुल गई। क्या मेरे साथ नहीं, मैं सामान्य आदमी हूँ, मेरे घर भी 2.5 तोले की लूट हुई, तो चेयरमैन साहब का क्या कर्तव्य बनता है? मेरी बात सुनिए। देखिए, आपकी अलग फैन फॉलोइंग है। वकील हड़ताल पे बैठते हैं कि नहीं बैठते? बिल्कुल बैठेंगे। जब एसडीएम से नाराज होते हैं बैठते हैं, मैं भी आती हूँ। बिल्कुल। चेयरमैन के यहाँ अगर चोरी हो गई, अगर उनके अच्छे फ्रेंड सर्कल में उनके जो फैन फॉलोइंग है, उनके जो सभासद हैं वो आ गए तो कोई गलत तो नहीं हो गया? चलो, और देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे हमारे करंट क्राइम वाले जो भाई साहब वहाँ रहते हैं पत्रकार, उनकी गाड़ी चोरी हुई, मुझे दुख है। मैंने कमिश्नर से बोला, एक लड़की अपनी मोदी फोन की, उसकी गाड़ी चोरी हुई, आ गए चोर, गुजरात से आ गए, चोरी करके ले गए। जब बाबा ने वो काटने की मशीन, ये दुकानें बंद कर दी तो वो इधर उधर करने लगे। पहले 1 महीने में 10 गाड़ी चोरी होती थी, 2 तो मेरे जीवन अस्पताल से जाती थी और 4 चेन मेरे जीवन अस्पताल से जिनती थी। अब रेट ड्रामेटिकली आ गया नीचे। मैं नहीं कह रही हूँ वकील साहब, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि लड़कियों के प्रति अपराध और ये इस तरह की चोरी डकैती ऑर्गेनाइज क्राइम नीचे आ गया। लेकिन अभी भी समाज में सतयुग नहीं आ गया। अभी भी समाज में चोर हैं, उचक्के हैं, निकम्मे लोग हैं। वो चाहेंगे कि वकील साहब जैसा स्टेटस हो, इनके जैसी गाड़ी और काम करना ना पड़े। तो क्या करेगा? तुम्हारी गाड़ी चुरा के ले जाएगा। मेरा तो एक ही सवाल है, आप 1000 रुपए मांगने का भी पटवारी के जो लड़कियां बेत तरीके से रखते हुए उन पर भी आरोप था। बीच में हम सब यही देखो, ऐसा है, तुम्हारा भतीजा तहसीलदार है, मेरा भाई एसडीएम है, इनका बहू पटवारी है। गड़बड़ तो यही कर रहे हैं घोर कलयुग में। इसी को तो कलयुग कह रहे हैं। मैम मोदी नगर में ये कर रहे हैं। योगी जी तो कह नहीं रहे, योगी जी ने तो सब कुछ बढ़िया कर रखा। कोई सर बड़ा घोटाला हो रहा है बताओ? जो कांग्रेस और सपा में हुए कर थे, कोई खरीद में कोई दिक्कत हो रही, लोगों ने कहा बच्चों की ड्रेस नहीं मिल रही, हमने 1200 रुपए माँ बाप के खाते में कर दिया। डीबीटी हो रही है। हमारे लेवल पे, हमारी सरकार के लेवल पे कोई गड़बड़ नहीं हो रही। लेकिन इस कलयुग में बदमाश आदमी हर जगह हैं, नेतागिरी में भी हैं। जी हर मैं कहूँ आपका पत्रकारिता टोटल साफ है, उसमें भी है। पर ये थोड़ी कि मैं आप पे उंगली उठा दूंगी। हर जगह हर किस्म का आदमी है। तो ये कलयुग है, हर जगह हर किस्म का आदमी है। हमारी जितनी क्षमता है एक विधायक होने के नाते, हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। हमने 68 एकड़ भूमि मोदी फोन की सरकार में निहित कराई। आज तक किसी नेता ने मोदी नगर के निहित कराई? बताइए। हमने नगर पालिका के द्वारा कपड़ा मिल में भूमि सरकार में निहित कराई। हमने सोना रोड पे तिकोनी जमीन पड़ी थी, भाई साहब के टाइम में 19 लोग आए 100 फुट जमीन के लिए। अजी हमारी 19 लोगों की 100 फुट जमीन कैसे हो जाएगी? भाई साहब ने, अशोक माहेश्वरी जी ने उसमें ट्यूब अपने कब्जे में करी और विनोद वैशाली ने उसमें ट्यूबवेल लगवाया। तो सरकार की जमीन सरकार की है, उसमें सरकार का काम होगा। बुजुर्ग बैठे, ट्यूबवेल लगे, कूड़ा की गाड़ी खड़ी हो, कुछ भी हो, ना हमें 1 इंच चाहिए, ना हमारे चेयरमैन को चाहिए, ना भूतपूर्व चेयरमैन को चाहिए, ना इन्हें चाहिए, और ना हमारे एमपी को चाहिए, ना हमारे ब्लॉक प्रमुख को चाहिए। हमें तो अपना घर ही ना संभल रहा। तो हमें तो 1 इंच जमीन पे नहीं। मेरा और मेरे पूरी टीम का क्लियर फंडा है, सरकार की जमीन सरकार की, 1 इंच किसी को लेने नहीं देंगे। सड़क पीडब्ल्यूडी की 1 फुट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देंगे। मोदी की जमीन मोदी की, जिसका बैनामा उसके पास, इनकी बैनामा की जमीन इनकी। पहली विधायक हूं उत्तर प्रदेश में जिसने दौसा क्षेत्र में खनन बंद कराया। आप मुझे बता दो कि पूरे उत्तर प्रदेश में कौन विधायक है जिसने खनन बंद कराया हो? मैंने कराया। मैम अभी चल रहा है, अभी 15 दिन पहले। मेरी बात सुनिए। जी हमने बंद कराया। मैडम मट्टी के दम पर कौन कर रहा है? खबर दीजिए मुझे। मैं आपको वीडियो दूंगा, अभी 15 दिन के पहले की। दिल्ली का धुआं आ रहा था, वो मैंने कराया। मैडम मट्टी के दम पर लगातार चल रहे। मैडम बहुत सारा खनन तो परमिशन से होता है।
एक्सप्रेस वे बन रहा है। अब तलैटे वालों की हम गडकरी जी को शिकायत करेंगे, टनल बना दी, शिकायत करेंगे उसकी। खरीदो मिट्टी किसान से, किसान को भी फायदा हो और ढंग से हो जाए, लेकिन वो जो टनल बना दी है उसके लिए शिकायत करेंगे। इसीलिए तो हम हैं, और कौन सा यहाँ ऑपरेशन करने के लिए है? ऑपरेशन तो छोड़ चुके। मैम अभी मोदी नगर में ही आईपीएल मैच के ऊपर महिलाओं के फर्जी खाते खोले गए। विजयनगर की 50 महिलाएं, उनकी अखबारों में खूब लिखी, ना तो एफआईआर, उल्टी उन महिलाओं पे एफआईआर हो गया है। गंभीरता से आपका क्या कहना है इसमें? इंस्पेक्टर साहब को बोल दिया है। एक ऐसा होता है ना, अभी उन्होंने जो लिखित में पत्र दिया है उस पर पूरा वो करके कमिश्नर साहब और डीएम को भी मैं लिखित में पहुंचवा। एक बात मैं आप मुझे बताओ कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? देखो कहने में क्या होता है ना, इनने ले लिया, उनने ले लिया। आप मुझे नाम लिख के दे दीजिए भाई साहब, अभी लेके जाऊंगी डीएम के पास। मैडम अभी कुल 1000 रुपए मांगने का भी पटवारी के जो लड़के अवैध तरीके से रखे हुए हैं उन पर भी आरोप था। बीच बीच में हम सब यही, देखो ऐसा है, तुम्हारा भतीजा तहसीलदार है, मेरा भाई एसडीएम है, इनका बहू पटवारी है। गड़बड़ तो यही कर रहे हैं घोर कलयुग में, इसी को तो कलयुग कह रहे हैं। मैम मोदी नगर में पटवारी ये कर रहे हैं। योगी जी तो कह नहीं रहे, योगी जी ने तो सब कुछ बढ़िया कर रखा। कोई सर बड़ा घोटाला हो रहा है बताओ, जो कांग्रेस और सपा में हुए कर थे। कोई खरीद में कोई दिक्कत हो रही, लोगों ने कहा बच्चों की ड्रेस नहीं मिल रही, हमने 1200 रुपए माँ बाप के खाते में कर दिया। डीबीटी हो रही है। हमारे लेवल पे, हमारी सरकार के लेवल पे कोई गड़बड़ नहीं हो रही, लेकिन इस कलयुग में बदमाश आदमी हर जगह हैं, नेतागिरी में भी हैं। जी 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 हर मैं कहूँ आपका पत्रकारिता टोटल साफ है, उसमें भी है। पर ये थोड़ी कि मैं आप पे उंगली उठा दूंगी। हर जगह हर किस्म का आदमी है, तो ये कलयुग है, हर जगह हर किस्म का आदमी है। हमारी जितनी क्षमता है, एक विधायक होने के नाते हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। हमने 68 एकड़ भूमि मोदी पोन की सरकार में निहित कराई। आज तक किसी नेता ने मोदी नगर के निहित कराई? बताइए। हमने नगर पालिका के द्वारा कपड़ा मिल में भूमि सरकार में निहित कराई। हमने सोना रोड पे तिकोनी जमीन पड़ी थी, भाई साहब के टाइम में 19 लोग आए 100 फुट जमीन के लिए। अजी हमारी 19 लोगों की 100 फुट जमीन कैसे हो जाएगी? भाई साहब ने, अशोक माहेश्वरी जी ने उसमें ट्यूब अपने कब्जे में करी और विनोद वैशाली ने उसमें ट्यूबवेल लगवाया। तो सरकार की जमीन सरकार की है, उसमें सरकार का काम होगा। बुजुर्ग बैठे, ट्यूबवेल लगे, कूड़ा की गाड़ी खड़ी हो, कुछ भी हो, ना हमें 1 इंच चाहिए, ना हमारे चेयरमैन को चाहिए, ना भूतपूर्व चेयरमैन को चाहिए, ना इन्हें चाहिए, और ना हमारे एमपी को चाहिए, ना हमारे ब्लॉक प्रमुख को चाहिए। हमें तो अपना घर ही ना संभल रहा, तो हमें तो 1 इंच जमीन पे नहीं। मेरा और मेरे पूरी टीम का क्लियर फंडा है, सरकार की जमीन सरकार की, 1 इंच किसी को लेने नहीं देंगे। सड़क पीडब्ल्यूडी की 1 फुट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देंगे। मोदी की जमीन मोदी की, जिसका बैनामा उसके पास, इनकी बैनामा की जमीन इनकी। पहली विधायक हूं उत्तर प्रदेश में जिसने दौसा क्षेत्र में खनन बंद कराया। आप मुझे बता दो कि पूरे उत्तर प्रदेश में कौन विधायक है जिसने खनन बंद कराया हो? मैंने कराया। मैम अभी चल रहा है, अभी 15 दिन पहले। मेरी बात सुनिए। जी 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 हमने बंद कराया। जी मैडम मट्टी के आप दम पर बताइए कौन कर रहा है? खबर मैडम दीजिए मुझे। मैं आपको वीडियो दूंगा, अभी 15 दिन के पहले की। दिल्ली का धुआं आ रहा था, वो मैंने कराया। मैडम मट्टी के दम पर लगातार चल रहे हैं मैडम। बहुत सारा खनन तो परमिशन से होता है। एक्सप्रेस वे बन रहा है। अब तलैटे वालों की हम गडकरी जी को शिकायत करेंगे, टनल बना दी, शिकायत करेंगे उसकी। खरीदो मिट्टी किसान से, किसान को भी फायदा हो और ढंग से हो जाए, लेकिन वो जो टनल बना दी है उसके लिए शिकायत करेंगे। इसीलिए तो हम हैं, और कौन सा यहाँ ऑपरेशन करने के लिए है? ऑपरेशन तो छोड़ चुके। मैम अभी मोदी नगर में ही आईपीएल मैच के ऊपर महिलाओं के फर्जी खाते खोले गए। विजयनगर की 50 महिलाएं, उनकी अखबारों में खूब लिखी, ना तो एफआईआर, उल्टी उन महिलाओं पे एफआईआर हो गया है। गंभीरता से आपका क्या कहना है इसमें? इंस्पेक्टर साहब को बोल दिया है। एक ऐसा होता है ना, अभी उन्होंने जो लिखित में पत्र दिया है उस पर पूरा वो करके कमिश्नर साहब और डीएम को भी मैं लिखित में पहुंचवा। एक बात मैं आप मुझे बताओ कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? देखो कहने में क्या होता है ना, इनने ले लिया, उनने ले लिया। आप मुझे नाम लिख के दे दीजिए भाई साहब, अभी लेके जाऊंगी डीएम के पास। मैडम अभी कुल मैम ये जो 24 दिन से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, कि आप यहाँ पर आई हैं, तो क्या मामला है ये, जरा बताएंगे? चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो पूरे क्षेत्र का, अगर उसे कोई परेशानी है तो निश्चित ही हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके बारे में बात करें, क्या है क्या नहीं है। मुझे तो अभी हफ्ता पहले पता लगा कि इस तरह से गंभीरता के साथ ये अंचल पे बैठे हैं। तो हाथ पीछे। हमारे नो डाउट बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, और एक ज़माने में इन्होंने 1 महीने का यज्ञ भी करा था कि योगी जी की सरकार आए तो सपा से हमें छुटकारा मिले। ऐसे भाव के व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं।
अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। इनका घरेलू जो भी ज़मीन का मामला है, बहुत डिटेल देखिए, मुझे नहीं पता, इनके घरेलू कुछ प्रॉपर्टी का मामला है, उसमें इनको लग रहा है कि भाई इनके हिसाब से एक उचित निर्णय नहीं हो रहा और मैं दर दर भटक रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी के पास भी गया, मैं डीएम के पास भी गया, कमिश्नर के पास भी गया, तो निर्णय नहीं हो पा रहा। अभी एसडीएम से बात करेंगे कि भाई इस तरह से क्यों कर रहे हैं। जो भी चीज़ है उचित निर्णय हो, चाहे टेबल पे बैठ के हो, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि देखो क्या होता है, आपको भी पता है कि जब से ये मोदी नगर में एक्सप्रेसवे हम लोगों ने कट दिलवाया है, ज़मीन करोड़ों की हो गई। और जनता दर्शन में सबसे ज़्यादा मुकदमे भाई भाई के, चाचा भतीजे के, पति पत्नी के, माँ बेटी के, ज़मीन के लिए, मेरी ज़मीन कम ले ली, मेरी ज़मीन ये छोड़ दी, ऐसे सारे हो गए क्योंकि ज़मीन महंगी हो गई। मैडम, लगातार तहसील में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप तमाम लगते रहते हैं। आप मुझे ये क्या सिलसिला मेरा चल रहा है, एक मैडम? फेवर कर दो बस। अभी आपने देखा होगा कमिश्नर से मैं मिली थी, किसी को पता भी नहीं, आपको भी नहीं पता शायद। जब मैं देखती हूँ ज़्यादा गड़बड़ हो रही तो मैं चुपचाप चली जाती हूँ, मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, किसी को शायद पता भी ना हो। मैंने बताया जी मुझे 1.5 साल से ये दिक्कत महसूस दे रही है मेरी विधानसभा में, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, वो तो योगी जी की वजह से ठीक है, योगी जी का डर इतना है, जो मेन गुंडागर्दी नहीं हो रही, गैंगवार नहीं हो रहा, हाई क्लास के जैसे गैंग बना के वो करते थे, जो फिरौती मांगते थे, ये चीज़ें तो योगी जी की वजह से बंद है, ना मेरी वजह से बंद, ना यहाँ के लोकल। लेकिन जो स्थानीय चीज़ें होती हैं, जैसे कि पटवारी ने खेत नापा कि नहीं नापा, पटवारी ने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, जन्म प्रमाण पत्र हुआ कि नहीं हुआ, इसमें अगर हमारा कर्मचारी और अधिकारी देरी बरतता है और हमारी जनता को परेशानी होती है, तो ये निश्चित ही कष्ट का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाऊंगी और ये मैं लिखित में डीएम साहब को भी दूंगी। मेरा आपसे इतना निवेदन है, आप अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, मुझे जहाँ जो चीज़ पता लगती है मैं कमिश्नर और डीएम के कान में डाल देती हूँ और एक्शन भी होता है, अभी हुआ भी। मैडम, जिस तरीके से 5 लाख रुपए अभी मांगे गए थे, वो भी दर दर भटका था, लेकिन किसी अधिकारी ने उनकी नहीं सुनी। आप मुझे बता दिया करो कि ये मांग रहा है, फिर मेरा काम है मैं एसडीएम को बोलूँ, कमिश्नर को बोलूँ या महाराज जी को बोलूँ। ऐसा तो है नहीं, महाराज जी हमारी खूब सुनते हैं। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।